इस लेक्चर में हरि सिंह नालवा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है, ये इमेज में देख सकते हो, ये हरि सिंह नालवा यहाँ देख सकते हो, इस इमेज में ये है हरि सिंह नालवा। तो अभी न्यूज में क्यों आए? क्योंकि अफगानिस्तान की वजह से। अफगानिस्तान को देखो एक ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर समझा जाता था, मतलब अफगानिस्तान पे कोई भी कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन हरि सिंह नालवा ने कंट्रोल करके दिखाया। एक सिख कमांडर थे ये, सिख कमांडर, और इन्हें मोस्ट फियर्ड सिख वॉरियर की तरह समझे जाने लगा। मतलब अफगानिस्तान के जो किंग थे वो इनसे डरने लगे, क्योंकि इन्होंने अफगानिस्तान को कंट्रोल किया। कैसे किया वो सारा कुछ देखेंगे अभी इनके बारे में। तो कौन थे पहले ये जानते हैं इनके बारे में। जो महाराजा रंजीत सिंह है उनके ही फोर्सेस के एक कमांडर थे, मतलब उनकी सेना के एक सैनिक थे ये महाराजा रंजीत सिंह के। और महाराजा रंजीत सिंह कौन थे, इनके बारे में हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके आप स्पेशल लेक्चर बना हुआ देख सकते हो, नहीं तो आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हो। तो ये महाराजा रंजीत सिंह के कमांडर थे। और जो कश्मीर रीजन है, इंडिया का कश्मीर रीजन, हजारा था, ये अफगानिस्तान में फिलहाल, और पेशावर अभी पाकिस्तान में। इन तीनों के गवर्नर थे, जो महाराजा रंजीत सिंह की टेरिटरी थी, पहले राज्य थे, इनके ही एरिया में आते थे, क्षेत्र में आते थे। इनके गवर्नर थे ये हरि सिंह नालवा जी। इन्होंने अफगान्स को हराया और यहाँ पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया अफगान की बाउंड्री के पास। इन्होंने अफगान जो आते थे यहाँ पे आक्रमण करने, जैसे जो इन्वेडर आए थे आक्रमणकारी 1000 एडी में, जैसे महमूद गजनी आया था यहाँ पे आक्रमण करने इंडिया पे, तो ये कहाँ से आते थे? ये खीबर पास के जरिए आते थे, खीबर पास के जरिए। तो इस खीबर पास को ही कंट्रोल कर लिया हरि सिंह नालवा ने। और ये खीबर पास कहाँ पे? ये देखो भाई साहब, हिंदुस्तान आपको दिखाई दे रहा है इस मैप में, इसे जूम कर लेते हैं। देखो ये इंडिया है अपना, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान। यहाँ पे क्या है? हिंदू कुश माउंटेन है, हिंदू कुश माउंटेन। यहाँ पे पास बना हुआ है, पास होता है माउंटेन के बीच में एक रास्ता निकलने का, जिसे दर्रा भी बोलते हैं हिंदी में, दर्रा। तो ये पास है खीबर पास यहाँ पे। यहाँ से जनरली अफगान से आते थे, मोहम्मद गजनी या ये गजनवी ये आया था, ये यहीं के रास्ते आए थे, जनरली यहीं से आते थे इंडिया पे आक्रमण करने। तो इसी को नालवा ने कंट्रोल कर लिया था, हरि सिंह नालवा ने, इस एरिया को। यहाँ इनकी लीगेसी क्या है देखो, इन्होंने क्या है, जो अफगानिस्तान का रीजन, जो जिसे अनकंक्वर्ड रीजन समझा जाता था, मतलब कोई इसको कैप्चर ही नहीं कर सकता, इस पे कोई इसको जीत हासिल नहीं कर सकता अफगानिस्तान पे, ऐसा समझा जाता था अफगानिस्तान को। लेकिन हरि सिंह नालवा ने इसको अफगान्स वगैरह को प्रिवेंट किया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के रास्ते जो ये आते हैं यहाँ से कोई आए ना। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इसको कंट्रोल किया गया अफगानिस्तान बॉर्डर को और खीबर पास को। जो इसने किया वो थे हरि सिंह नालवा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। इन्होंने थाउजेंड ऑफ हजार, एक ट्राइब कम्युनिटी है अफगानिस्तान में, मतलब एक जनजाति है, ट्राइब कम्युनिटी है, हजार कम्युनिटी, इसके थाउजेंड ऑफ पीपल को हराया था। और ये हरि सिंह नालवा जब लड़ रहे थे, इनकी सेना में 3 गुना कम सैनिक थे ये हजार ट्राइब से, तब भी इस हजार ट्राइब को हरा के आए थे ये। मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और फेरोसिटी के लिए जाने जाते हैं। और इनकी बहादुरी को देखते हुए गवर्नमेंट ने 2013 में, 2013 में एक स्टैंप जारी की नालवा के नाम से। स्टैंप होती है जैसे आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो, पोस्ट ऑफिस में जो स्टैंप होती है चिपकाते हैं, जब कोई मान लो कोई पोस्ट कर रहे हो आप, कहीं पे भेज रहे हो कुछ चीज़, वहाँ पे स्टैंप लगा के भेजते हैं। तो एक इनके नाम पे स्टैंप जारी की थी 2013 में। इन्होंने कौन कौन सी बैटल लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन सी बैटल में पार्टिसिपेट किया, हिस्सेदारी ली? एक है 1807 की बैटल ऑफ कसूर, ये कसूर रीजन अभी पाकिस्तान में है। यहाँ पे अफगानी रूलर हैं कुतुब उद्दीन खान थे, इनको हराया था इस बैटल में, इस लड़ाई में इन्होंने। एक थी बैटल ऑफ अटोक, 1813 में हुई थी, नालवा ने अपने कमांडर के साथ मिलकर हराया था इसको। किसके साथ लड़ाई थी ये? अजीम खान और इनके ब्रदर थे भाई अजीम खान के दोस्त मोहम्मद खान, इन दोनों को हराया था हरि सिंह नालवा ने। ये अजीम खान और दोस्त मोहम्मद खान ये लड़ रहे थे, शाह महमूद थे काबुल के, उसकी तरफ से लड़ रहे थे ये लड़ाई। तो ये फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी सिक्की की ओवर दुरानी पठान्स। ये दुरावी पठान थे ये सारे, अजीम खान दोस्त मोहम्मद खान, और ये शाह महमूद खान था काबुल का दुरानी पठान, इसके बिहाफ से लड़ रहे थे अजीम खान और मोहम्मद खान, इनको हराया था इस लड़ाई में। एक लड़ाई हुई थी 1818 में, बैटल ऑफ पेशावर, जो पेशावर अभी पाकिस्तान में। नालवा ने इसमें 1837 में जामरूद नाम के रीजन को कंट्रोल में ले लिया और अफगानिस्तान को खीबर पास के जरिए कंट्रोल किया। और कौन कौन से डिफरेंट विक्ट्रीज थी जो अफगान के अगेंस्ट इंडिया ने की थी? एक तो देखो हिस्टोरियन मानते हैं, मतलब इसकी लीगेसी क्या थी, क्या डिफरेंस था कि ये विक्ट्री जो की हरि सिंह नालवा ने जो ये विक्ट्री की, खीबर पास को कंट्रोल कर लिया, तो इनका जो और विक्ट्री थी अफगान पे, इनसे कैसे अलग है ये? देखो अलग कुछ इस तरह से, कुछ हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन मतलब लेखक जो इतिहास के बारे में कुछ लिखते हैं,
उनका मानना यह है कि अगर महाराजा रंजीत सिंह और उनके कमांडर हरि सिंह नालवा अगर पेशावर को नहीं कंट्रोल किए होते, पेशावर को नहीं जीता होता, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है जो ये वाला पार्ट, यानी कि खीवर पास को कंट्रोल में नहीं किया होता, तो क्या होता, जो अफगानी थे अफगानिस्तान से आते और पंजाब और दिल्ली तक कंट्रोल कर लेते, और आज जो ये पंजाब दिल्ली इंडिया का पार्ट है, ये इंडिया का पार्ट नहीं रहा होता, अफगानी कंट्रोल कर लेते, इसे पाकिस्तान भी सारा उसके पार्ट्स होता। ये आपको नोट करना है कि नालवा को जो टाइटल मिला था वो किसने दिया था और क्यों दिया था। देखो पिछली बार भी 2019 में यूपीएससी ने पूछ लिया था, एक अकबर के जो दरबार में कोर्ट में एक था आदमी, उसको किसने टाइटल दिया था, ये पूछ लिया था। तो ये नालवा जो टाइटल दिया था ये महाराजा रंजीत सिंह ने दिया था हरि सिंह को। इनका नाम पहले सिर्फ हरि सिंह था, हरि सिंह के बाद इनको हरि सिंह नालवा कब कहने जाने लगा, इन्होंने देखो अपनी यंग एज में ही, बहुत ही ये नौजवान थे उस एज में, एक टाइगर को मार दिया था इन्होंने, टाइगर को मार दिया था, इसी वजह से इनको नालवा का टाइटल दिया, फिर इनको जाना जाने लगा हरि सिंह नालवा। तो ये टाइटल महाराजा रंजीत सिंह ने दिया था इनको। तो यही था बस इस लेक्चर में।